बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब के अंदर आपको नईमुद्दीन अहमद खुशामदीद कहता है। आज हम आपको यूट्यूब के अंदर एक बेहतरीन कहानी सुनाएंगे जिसका उन्वान है कहानी का क्लास टीचर, यानी स्कूल की उस्ताद जिसे कहते हैं, स्कूल की क्लास टीचर है। ये ऐसा होता है, जुबैदा नाम की खातून होती हैं, समझे। ये अपनी माँ के साथ रह रही होती हैं। कराची का एक इलाका होता है नाज़िमाबाद, वहाँ दोनों माँ बेटियाँ रहती हैं और एक उनके शोहर भी होते हैं, समझे। तो ये तीन आदमी होते हैं, तीनों बड़े अपने रह रहे होते हैं। तो ये बेटी जो होती है इनकी, ये जुबैदा जो होती है, ये कहती है अपनी अम्मी से, अम्मी मैं टीचरी का कोर्स कर लेती हूँ तो मैं स्कूल में पढ़ाने लगूंगी कि हम लोग की आमदनी बहुत महदूद हद तक हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है कि गुजारा नहीं होता है। तो उसके अम्मी ने बोला चलो ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। तो वो टीचरी का कोर्स करने शुरू कर देती है, वो जाना शुरू करके टीचरी करना शुरू कर देती है। वो वहाँ अच्छे नंबर से पास आती है। फिर अल्लाह का करना ऐसा होता है, कोई एक बेहतरीन टीचर बन जाती है। फिर गवर्नमेंट उसको जो है ना, एक सरकारी स्कूल के अंदर नौकरी दे देती है। वो सरकारी स्कूल के अंदर एक क्लास मिल जाती है उसको, वहाँ की क्लास टीचर होती है। मैं इसके अंदर क्लास टीचर के अंदर लेकिन जज्बा ऐसा होता है कि वो बच्चों को प्यार मोहब्बत से पढ़ाती है ना। बच्चा जुल्म करती है ना तशद्दुद करती है, बच्चे की बड़ी इज्जत करने लगते हैं और बच्चे भी बड़े मानूस हो जाते हैं उससे, और सब खुश हो जाते हैं बच्चे। इस तरह करते करते वो आखिरकार वो फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो हेड मिस बन जाती है उसी स्कूल की। हेड मिस बनना, प्रमोशन जब उसका हो जाता है उसका हेड मिस बन जाती है। तब उसकी माँ कहती है बेटी मेरी जवान हो गई और अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसके हाथ पीले कर देनी चाहिए। वो अपने शौहर से मशवरा करती है, उनका नाम रिजवान होता है। कहते हैं रिजवान अब हमारी जुबैदा जो है बहुत बड़ी हो गई, जवान हो गई, अब उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखते हैं। तो कहते हैं ठीक है सही है, जैसा तुम्हारी मर्जी, अपनी बीवी से कहता है। अब ये दोनों माँ बेटी जो है कहती है अम्मी मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना है। कहते चलो बेटी चलते हैं। अब ये वहाँ से जाती हैं, पापुश नगर के बाजार होता है, वहाँ पे खरीदारी करने। पापुश के नगर के बाजार के अंदर एक दुकानदार होता है, बहुत अच्छा खूबसूरत, उसका नाम होता है मुबीन। वो जो है दुकानदार अच्छा होता है। अब वो उसको लड़की को वो वहाँ पसंद आ जाता है, अच्छा वो भी है। फिर ये बार बार अपने मकसद धीरे धीरे करके वहाँ दुकान पे जाना आना शुरू आती है। फिर ये अपना फ़ोन नंबर देती है, फिर धीरे धीरे जो है अंडरस्टैंडिंग रहती है। फिर ये जो होती है आपस में इनकी जो है मेल मोहब्बत शुरू आते हैं। अब मुबीन जो होता है कहता है भाई ऐसा है, अब हम कब तक ऐसे मिलते रहे, तो हम शादी कर ले। तो कहते हैं ठीक है, तुम मेरे घर पे मेरे अब्बा के बाद रिश्ता भेजो, मेरे माँ बाप के बाद रिश्ता भेज दो, हो सकता है वो कबूल कर ले और हमारी इस तरह हमारी शादी हो जाएगी। कहते ठीक है। फिर वो अपनी, क्योंकि उसकी एक बेवा माँ होती है, शौहर होते नहीं उसके मुबीन के। अब वो जो है अपनी जो है उसके साथ जो है अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर आते हैं किसके, जुबैदा के घर। जुबैदा के घर वाले उसको पसंद कर लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे करके जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो 1 साल का टाइम मांगते हैं, 1 साल के बाद वो शादी कर देते हैं। अब उसकी जुबैदा की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। खैर इस तरह चलते चलते फिर कुछ दिन बाद जुबैदा के वालिद का इंतकाल हो जाता है, समझे। अब उसकी माँ यह अकेली रह जाती हैं। तो मुबीन जो है, मुबीन की बेवा माँ होती है, कहते हैं मुबीन फिर इससे मशवरा करता है, कहता है जुबैदा ऐसा क्यों ना करे, यह मकान तो है और मैं जो जहाँ मेरी माँ और वो मेरी बहन रहती है वो किराए का मकान है। तो इस तरह वहाँ पे मेरे आधा किराया वहाँ निकल जाता है, तो बड़ी मुश्किल आती है गुजर करने में। कहते ठीक है जुबैदा जैसा तुम्हारी मर्जी। तो तुम ऐसा करो, अपनी माँ को बहन को यहीं ले आओ हमारे घर के अंदर। वो अपनी माँ बहनों को यहीं ले आते हैं, वो भी जो है, और इस तरह मिलजुल के रहने लगते हैं। एक अच्छा परिवार बन जाता है, जो कि खुशहाल परिवार होता है। अच्छा उस परिवार के अंदर यह होता है कि थोड़े दिन तक तो सही रहता है, उसके बाद जो है मुबीन का अचानक हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है कुछ दिन के बाद। तो मुबीन का जब हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है तो उसको ले जाते हैं वो दिनाजपुरा कार्डियो सेंटर के अंदर, लेकिन वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो बड़ा मसला हो जाता है, सब रोना पीटना मिल जाता है, लो जी वो मुबीन की डेथ हो गई, और उसके बाद वो मर जाता है। मरने के बाद जो है उसको सपन खा कर दिया जाता है। अब जुबैदा जो है बड़ी परेशान सी रहने लगती है। अब थोड़े दिन से तो उसके घर वाले उसके साथ सही चलते हैं, जुबैदा के और जुबैदा की माँ का। फिर आखिरकार तंग आकर क्या करते हैं दोनों माँ बेटी को, उनके घर वाले जो है मार पीट कर उसको घर से ही निकाल देता है। हालांकि जुबैदा का मकान होता है, कागजात रखे नाम होते हैं, सब चीज़ें, लेकिन उसको घर से निकाल देता है, उसके घर में कब्जा कर लेते हैं। जब घर पर कब्जा हो जाता है तो ये बड़ी परेशान होती है जुबैदा और उसकी माँ बेचारी। अब दोनों थोड़े दिन तक रहते हैं, अब उनकी गुजारा करना मुश्किल हो जाती है, तो बेचारी क्या करती है, फिर थोड़ा थोड़ा कर भीख मांगना शुरू कर देती हैं। अब इस तरह भीख मांगती है
तो एक दिन क्या देखती है कि जुबैदा की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है शमीम बानो। अरे वो कहती है जुबैदा तुम तो अच्छे घराने में थी, सब थी, और तुम्हारे यहाँ होटल में बैठ होटल के बाद जहाँ फकीर बैठे थे वहाँ बैठे तुम खाना खा रही हो। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी दर्द भरी दास्तान उसको सुनाती है। कहते सही है, मैं स्कूल में टीचर करती हूँ, हेडमास्टर नहीं, लेकिन मेरी गुजर वक़ात उतने पैसे में नहीं होती थी, तो इस तरह अब मैं क्या करती, खाना खाना। कहती है फिक्र नहीं करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तो पैसे सपोर्ट करूँ, तो मेरे घर रोज जब तक तुम्हारे घर का मसला नहीं आता। कहती फिर अब क्या करें। कहती ऐसा करते हैं, इसका केस को जो है ना, तुम्हारे घर के केस को हम कोर्ट में जो है दाखिल करते हैं। कहते कैसे, वहाँ फीस देनी पड़ेगी। कहती कोई बात नहीं, ऐसा है मैं जो हूँ ना, वो जो है ना, कहती मैं वकालत का कोर्स कर लेती हूँ, कि पढ़ी लिखी तो टीचर हूँ, मैं जल्दी कर लूँगी वकालत का कोर्स। कहते सही है, तुम एक अच्छी खासी बेहतरीन वकील बन जाओगी, और थोड़े दिन बाद मेहनत करने का वो वकील बन जाती है। वकील बनने के बाद फिर वो सिटी कोर्ट कराची के अंदर केस दर्ज कर देती है अपने मकान का। खैर उसके बाद चलता रहता है केस, चलते फिर जज एक दिन 6 महीने बाद फिर फैसला करते हैं। सारे दलाइल मुकम्मल होना, जज कहता है भाई हमने सारे दलाइल मुकम्मल के बाद हमने ये फैसला किया है कि जेनियन मालिक जो इसकी जुबैदा है, लिहाजा इस जुबैदा घर है, और जो मुबीन के घर वाले हैं उन्होंने ज़बरदस्ती से घर पर कब्जा किया हुआ है। लिहाजा अदालत जो है जुबैदा का अपना फैसला लेती है और पुलिस को ऑर्डर देती है इसके घर का कब्जा खाली करके इसके घर को वापस कराया जाए। तो इस तरह अदालत के फैसले के मुताबिक पुलिस जाती है, उसके घर का कब्जा खाली कराती है, और कराने के बाद फिर जुबैदा का मकान उसकी माँ को हैंड ओवर कर देती है। फिर वो खुशी खुशी अपने घर में रह नहीं सकते। तो ये आज की हमारी कहानी है इख्तिताम को पहुँची। अल्लाह आपको हमें सबको खुश रखे, यही ज़िंदगी का एक उसूल है। अल्लाह हाफिज़।